जब भी हम भगवान की भक्ति करें तो हमें अपना मन शांत रखना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। हमें अपने मन में किसी भी तरह की बुराई को नहीं लाना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों संतों के बीच में झगड़ा होने लगा कि सबसे बड़ा संत कौन सा है। इसी समय वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ रहे हो। तो संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे रखकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था। उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे, इसलिए उसे अंगूठी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छुपी हुई अंगूठी दिखाई दे गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत सबसे बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उसे किसी बात का लालच नहीं था। इसलिए सबसे बड़ा संत वही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।